था कि कैसे हो आप लोग। व्यूज़ तो बहुत आते हैं हमारे शॉर्ट्स वीडियोस में, पर लाइक और कमेंट नहीं आते हैं। मैं चाहती थी लाइक और कमेंट भी आएगा तो अच्छा लगेगा, तो लोग देते नहीं है लाइक और कमेंट। चलिए ठीक है, मैं आज एक न्यू कथा, अपने जीवन की नई कहानी, बचपन की मैं फिर से लेके आई हूँ, और अवश्य ही सुने और समझे। ठीक है, आज एकादशी का दिन है। आज मैं व्रत रखी हूँ भगवान विष्णु का, और अभी फ़िलहाल वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए जय श्री हरि भी। ठीक है, तो अवश्य ही सुने। ठीक है, एक बार बचपन में, ज़्यादा बचपन नहीं था, वही 14-15 साल का एज था। ठीक है, मैं बहुत सारे जो अगल बगल में हम लोग सारे रिश्तेदार हैं, हमारे वहाँ भैयाद बोलते हैं ना, भैयाद, बच्चे बच्चियाँ, सभी खेलते थे साथ में, और अपने सहेली जैसे, दोस्त जैसे रहते थे साथ में। ठीक है, सब रिश्ते नाते के ही लोग हैं। ठीक है, अलग लोग नहीं हैं, हमारे मोहल्ला का बात बता रही हूँ, तो रिश्ते नाते में ही सब हैं हम लोग। हाँ, बाहर से नहीं है कोई। ठीक है, तो एक लड़का है, हमारे हमसे एज उम्र में बड़ा है। ठीक, तो एक दिन क्या हुआ, हमारे घर का पंखा थोड़ा सा ख़राब था। हाँ, पंखा थोड़ा सा ख़राब था, और हमें जानकारी नहीं थी इस विषय में। पंखे की तार निकला हुआ था, जो टेबल फैन होता है ना, वही टेबल फैन। ठीक है, रियल कहानी बताते रही। बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे हमारे घर में, तो वो लड़का बोल रहा है कि ये तार है ना, इसको छू के दिखाओ तो, हिम्मत है तो। मैं लाइन से बहुत डरती थी। ठीक है, जो लाइन होता है ना, लाइन इलेक्ट्रॉनिक, मैं उससे बहुत डरती हूँ, बिजली से। ठीक है, मैं छूती भी नहीं तार, और कुछ भी नहीं छूती थी पहले, बहुत डरती थी। हाँ, तो छू के दिखाओ, हिम्मत है तो बोल रहे हैं, तो मैं सोची छू देती हूँ, क्या होगा। हमें पता नहीं था लाइन ऑन है और उसमें तार निकला हुआ है, और हमने छू दिया उसको, तो शॉर्ट कर गया और करंट मार दिया हमको। करंट हाथ में झटका मार दिया, और पंखा भी ख़राब हो गया, तार भी जल गया पूरी तरह से। हाँ, मैं बोली लाइन ऑन है और तुम छूने बोला हमको, ये कितना बदमाश है। हाँ, बहुत गुस्सा आया हमको। हम बोले अब पंखा बनाओ, जो ख़राब हुआ है, नहीं तो मेरा दादी गुस्सा करेगी। ठीक है, पंखा बनाओ बोले। ठीक है, तो वो पंखा बना दिया। पंखा बना दिया। ठीक है ना, बहुत ज़ोर से करंट लगा था हाथ में, दायां हाथ में झटका लगा था बहुत ज़ोर से, और पंखा भी पलटी हो गया, और आग लग गया तार में, और पंखा ख़राब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से उसने मेरे साथ शरारत किया, मजाक किया मतलब। ठीक है, तो हम बोले पंखा ठीक करके दो, पंखा जो ख़राब हो गया। ठीक है, बोला ठीक है, पंखा बना देंगे, बन जाएगा। तो पंखा बना दिया। ठीक है, तो मम्मी को मैं बताई कि उसने हमको करेंट लगाया हाथ में। मेरी अपनी स्टोरी है बचपन की, तो बता रही हूँ। हाथ में करेंट लगा, तो मम्मी बोल रही है और खेलो दूसरे बच्चों के साथ, और रहो, बातचीत करो, तो और अच्छा होगा। डांट लगाई मम्मी हमको। ठीक है ना, गुस्सा से डांट लगाई, तो मैं चुप रही, कुछ नहीं बोली। ठीक है, कुछ नहीं बोली। तो एक दिन फिर मैं ऐसी बुक्स लेके पढ़ने बैठी थी, और किताब पढ़ रही थी अपने रूम में, मतलब कि अपने घर में, और फिर से आया बात करने के लिए, बैठने के लिए। हाँ, मतलब रिश्तेदार का ही, मतलब लड़का है, हमारे रिश्तेदार का ही। ठीक है ना,
फिर से आया बैठने के लिए। तो मैं बोली मम्मी गुस्सा कर रही थी, तुम जाओ, हमको नहीं बात करना है, ना बैठना है, ठीक है। मम्मी ना गुस्सा कर रही थी, मतलब मेरे माँ गुस्सा कर रही थी, तुम जाओ, नहीं बैठो यहाँ पर, ऐसे बोली मैं उसको, ठीक है। तो क्या बोल रहा है पता है, ये इम्पोर्टेंट है, जो अभी बोलूँगी वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो हमको थोड़ा सा अलग समझता है, ठीक है, पर व्यवहार अच्छा है, नॉर्मल व्यवहार करता है मेरे से। ऐसा नहीं कि उसके नज़रिए ख़राब है मेरे लिए या फिर व्यवहार अलग है, ये नहीं है, नॉर्मल ही व्यवहार करता है, ठीक है, पर उसका सोच अलग है मेरे लिए। हाँ, तो घर का, परिवार का आदमी है तो अलग व्यवहार थोड़ी ना करेगा। हाँ, तो उसका सोच अलग है, हमें लगा, हाँ, हमारे लिए। हाँ, तो बोल रहा है ना कि तुम बुड़बक है, बोल रहा है, ठीक है। अपने घर के लोगों से धार्मिक बातें करो, ठीक है, भगवान की बातें करो, जो धार्मिक सीरियल्स होते हैं, सही स्टोरी बता रही हूँ। हाँ, धार्मिक सीरियल्स होते हैं, धर्म ग्रंथ होते हैं, ठीक है, इस तरह की बातें करो, घर के लोगों का ब्रेन वॉश करो, मतलब माइंड चेंज करो, अपने बारे में विचार बदलो, दिखाओ कि तुम कितनी अच्छी हो, कितनी धार्मिक हो, कितनी संस्कारी हो, कितने अच्छे विचार हैं, कितने उच्च विचार हैं, ठीक है। तो इस तरह की बातें करो घर के लोगों से, ताकि घर के लोग समझें कि मैं धार्मिक विचारों वाली हूँ और कितनी धार्मिक हूँ, कितनी अच्छी हूँ, कितनी अच्छा दिमाग है। हाँ, तो इस तरह से व्यवहार करो तो घर के लोग तुमको डांटेंगे नहीं और तुमको बोलेंगे भी नहीं कि किसी के साथ मत बात करो, मत उठो, मत बैठो। आ, इस तरह से समझा रहा है, ठीक है। तो मैं समझ गई कि ये यही करता है, इसका काम ही यही है, नौटंकी करता है, और हमें भी नौटंकी करने बोल रहा है, अच्छा सिखा रहा है, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि किस तरह का नौटंकी बाज होगा, अपने घर में क्या करता होगा, अपने घर के लोगों के साथ कितना नौटंकी करता होगा, ठीक है ना। मन में सोची, मैं बोली नहीं उसको, ठीक है, मन में सोची मैं। हाँ, वही हमको भी करने बोल रहे हैं, तो सोच के देखिए कितने लोग अभी के समय में जो उसको फॉलो करते हैं, अभी के समय में कितने लोग नौटंकी करते होंगे, ठीक है। मैं जो करती हूँ रियल करती हूँ, मैं धार्मिक विचार की हूँ, ठीक है, पर उतना ज़्यादा नहीं कि दिन भर धार्मिक बातें करते रहूँ घर के लोगों के साथ और नौटंकी करती रहूँ, ऐसा नहीं। जो मेरे घर के लोग सिखाए हैं, ठीक है, उसको फॉलो करती हूँ मैं, अपने से कुछ नहीं करती हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इतना धार्मिक थी, जो सिखाए हैं, जैसे कि मम्मी पूजा करने सिखा रही थी, ठीक है, थोड़ा बहुत पूजा करती थी, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। धार्मिक धार्मिक बातें मेरे दादाजी करते थे मेरे साथ, तो धार्मिक बातें करती थी थोड़ा बहुत, ठीक है। मैं अपने से कुछ नहीं करती थी, ठीक है ना, अपने से कुछ नहीं करती थी, ठीक है, जो सिखाते थे उसको फॉलो करती थी मैं। हाँ, वो बोल रहे हैं तुम अपने से करो धार्मिक बातें और घर के लोगों को दिखाओ कि तुम कितना धार्मिक है, कितनी संस्कारी है, कितने प्रभु प्रेमी है और भगवान को कितना मानती है, मतलब अपने आप को अच्छा साबित करने बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ इसके विचार कैसे हैं मेरे विषय में, मैं सोच रही हूँ हमारे विषय में इसके विचार कैसे होंगे, जो इस तरह की नौटंकी करके अपने आप को अच्छा बनाने बोल रहा है, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए बोल रहा है, इस तरह की नौटंकी करके, ठीक है। भगवान के साथ तो नौटंकी होता नहीं है, ठीक है। तो मैं सोची इसके विचार ही गलत है मेरे विषय में, बोल के हमको नौटंकी करने बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोली ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए तुम जाओ, हमको पढ़ने दो, ठीक है। फ़िलहाल के लिए जाओ। तो फिर गुस्सा होके चला गया, ठीक है, गुस्सा होके चला गया। हाँ,
तो मैं जाने दी, कुछ नहीं बोली। हाँ, उसके बाद से अब मेरे साथ बैठने नहीं आया। और हमको गुस्सा भी था, हमको करेंट लगा दिया था तो हमको गुस्सा भी था, लेकिन इस बात से ये अहमियत नहीं रखता है कि ये मेरे जीवन की कहानी है, ये अहमियत नहीं रखता है। ठीक है, सोच के देखें, हर इंसान का अहमियत होता है दुनिया में। कितने लोग ऐसे होंगे जो धर्म के नाम पे ढोंग कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा बना रहे हैं, अपने आप को अच्छा साबित कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, ढकोसला कर रहे हैं, और भगवान का इस्तेमाल करके और अच्छाई का चोला पहने हुए हैं। ये सच्ची कहानी है, झूठ बात नहीं है। ठीक है, सच्ची कहानी है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ऐसे फॉलोअर्स हैं दुनिया में जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, और जो लोग नाटक करते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा साबित करने के लिए, और उनके मन में कुछ और ही रहता है। ऐसे बहुत से लोग हैं समाज में। ठीक है, तो धार्मिक बातें करो, अच्छे विचार करो, और अपने आप को अच्छा साबित करो। ठीक है, अब ऐसे ही समझें। ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। ये हमारी जीवन की कहानी है, और अभी ये जो हमारी स्थिति है इस तरह की, ये हमारे अंदर अपने आप परिवर्तन आया है, जो रियल है, नाटंकी नहीं है और दिखावा नहीं है। ठीक है, रियल है एकदम। तो इसीलिए मैं इस बात को बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं ढोंग करती हूँ, नौटंकी करती हूँ अपने आप को बचाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। तो ऐसी बात नहीं है, ये रियल करती हूँ मैं। ठीक है, सच्चाई है। ठीक है, और जो बता दे रही हूँ वो सच्चाई है कि दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जो धर्म का चोला पहन के क्या क्या कर रहे हैं, नौटंकी। अब ऐसे ही समझें। ठीक है, जय माता की।